नमस्कार जैन साथियों। शहीद अग्निवीर अमृतपाल की बॉर्डर पर गोली लगने से जान चले जाना और उसके पश्चात उनकी अंतिम विदाई बिना किसी सेना की वर्दी के जवान के, बिना किसी सेना के वाहन के इस कदर हो जाना, ये मुद्दा बीते शुक्रवार से बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। देश के लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत सारा गुस्सा अपना जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच इंडियन आर्मी की ओर से बीती रात एक और स्टेटमेंट सामने आया है, जिसके माध्यम से इस मुद्दे को पूरी तरीके से स्पष्ट किया जा चुका है। इस घटना के बाद बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, खास तौर से उन युवाओं की ओर से जो अग्निवीर बनना चाहेंगे, जो अग्निवीर भर्तियों की तैयारी करते हैं, हाल ही के दिनों में अग्निवीर ज्वाइन करेंगे या जो अग्निवीर बन चुके हैं, ड्यूटी पर हैं। सवाल यह कि आखिरकार अग्निवीर अमृतपाल को क्यों सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई। सवाल यह कि क्या भविष्य में भी ऐसे ही हालात रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अग्निवीर हाल ही के दिनों में एक और बैच जो है वो ट्रेनिंग पे जाने वाला है। 15 से 20 हजार के करीब अग्निवीर इसी 20 अक्टूबर के पश्चात ज्वाइनिंग पे जाने वाले हैं। उनकी डिस्पैच की प्रक्रिया होने वाली है। 1 नवंबर से तो ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। इन अग्निवीरों के मन में यह सवाल है कि वो भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की कसम लेंगे, वो भी देश सेवा में जा रहे हैं। कल को मान लीजिए उनके साथ भी ऐसा हो गया, वो भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसे ही हालात बनेंगे? क्या उनको भी बिना किसी सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी? एक सवाल यह भी कि क्या अग्निपथ योजना के पहले जो सैनिक जिनकी शहादतें होती है, क्या अग्निवीर जो है उनकी शहादतें हैं, उनमें किस प्रकार का फर्क है? ये तमाम सवाल हर एक युवा का, हर एक राजनीतिक विश्लेषक का, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, कई सारे पत्रकारों की ओर से, यहां तक कि सैन्य मामलों के जानकारियों की ओर से एक चिंता का विषय के तौर पे सामने रखे गए हैं। अब इंडियन आर्मी ने इस मुद्दे के ऊपर जो आधिकारिक जो एक स्पष्टीकरण सामने रखा है, उस बयान को आपको पढ़कर सुनाते हैं कि आखिरकार अमृतपाल को क्यों सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई और क्या भविष्य में भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसके ऊपर जो स्पष्टीकरण आया है, आइए वो आपको पूरा पढ़कर दिखाते हैं। शहीद अग्निवीर अमृतपाल, जिसको हम शहीद के नाम से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान नीति के तहत इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इंडियन आर्मी का जो स्टेटमेंट बीती देर रात आया है, उसके तहत इनकी ओर से कहा गया है कि हम सैनिकों में भेदभाव नहीं करते। अग्निवीर अमृतपाल ने आत्महत्या की थी, इसलिए इनको सैन्य सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। इंडियन आर्मी की ओर से यह भी कहा गया इस बयान में कि अग्निवीर अमृतपाल ने सुसाइड किया था, इसलिए नियमों के मुताबिक उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पे ये लिखा है, इसमें इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अमृतपाल के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, क्योंकि खुद को पहुंचाई गई चोटों से होने वाली मौत के मामले में यह सम्मान नहीं दिया जाता। इंडियन आर्मी की ओर से यह स्टेटमेंट में कहा गया है कि अग्निवीर अमृतपाल की खुद के द्वारा जो गोली लगी है, उसके कारण उनकी मौत हुई है, उनकी जान चली गई है और एक तरीके से सुसाइड केस इसको बताया जा रहा है और उसके चलते इनको सैनिक सम्मान जो है वो नहीं मिला। वहीं परिवार का इसमें यह कहना है कि अग्निवीर अमृतपाल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। सेना में जाने का दिन रात उनके माथे पर जुनून सवार था। इसी के चलते उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया। जब वो अभी हाल ही के दिनों में घर भी आए थे, उन्होंने जब परिवार से अंतिम बात की, तब कहीं भी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। बिल्कुल एकदम हंसते खिलते उन्होंने बात की थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक पारिवारिक शादी जो अक्टूबर में प्रस्तावित थी, उस शादी में वो आएंगे और उनकी छुट्टी भी मंजूर हो चुकी है। अब इंडियन आर्मी ने अन्य जो स्टेटमेंट में जो बातें लिखी मुख्य तौर से वो आपको बताते हैं। इंडियन आर्मी ने यह कहा है कि अमृतपाल सिंह की मौत से जुड़े फैक्ट्स को लेकर गलतफहमियां और गलत बयानबाजी हुई है। सेना अपने सैनिकों में इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वे अग्निपथ योजना से पहले या बाद में सेना में शामिल हुए थे। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, कोई भी आप में भेदभाव इस मामले को लेकर नहीं किया जाएगा। आप चाहे अग्निवीर हो या फिर अग्निपथ से पहले के सैनिक हो। यह परिवार और भारतीय सेना के लिए बड़ा नुकसान है कि एक अग्निवीर ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। इसमें इंडियन आर्मी ने यह भी कहा है कि हर सैनिक को मरणोपरांत उचित सम्मान देती है इंडियन आर्मी। बयान में यह साफ तौर पे कहा गया है कि किसी सैनिक की
आत्महत्या या गोली से लगी चोट के कारण अगर किसी की जान चली जाती है, ऐसी घटना होती है, तो सेना में एंट्री के तरीके की परवाह किए बिना सैनिक को उचित सम्मान दिया जाता है। हालांकि ऐसे मामले 1967 के सेना के आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के अधिकार में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोहराऊंगा, ऐसे मामले 1967 के सेना आदेश के अनुसार सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं है। इस नीति का बिना किसी भेदभाव के लगातार पालन किया जा रहा है। सेना के जारी आंकड़ों के अनुसार 2001 के बाद से हर साल 100 से 140 सैनिकों की मौत हुई है। ये मौतें आत्महत्या या खुद को लगी चोटों के कारण हुई है। इस तरीके के मामलों में सैन्य अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता के अलावा मृतक के पद के अनुसार मदद की जाती है। तो इंडियन आर्मी की ओर से ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट बीती देर रात सामने आया है, इसमें साफ तौर पे ये बात कह दी गई है, स्पष्टीकरण आ चुका है कि अग्निवीर अमृतपाल ने आत्महत्या की थी। उनकी बॉर्डर पर खुद के द्वारा लगी चोट के कारण उनकी जान चली गई। इसके चलते ऐसे मामलों में हम किसी भी प्रकार का सैन्य सम्मान किसी भी सैनिक को नहीं दे सकते। और बहुत सारे साथियों के मन में एक सवाल, जो अग्निवीर बनेंगे, अग्निवीर भर्तियों की तैयारी करते हैं, अभी अग्निवीर को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने एक डर का माहौल है वो पैदा हो गया है। उनके लिए इंडियन आर्मी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कंडीशन सारे मामलों में नहीं हो सकती, केवल आत्महत्या के मामलों में सैनिक सम्मान नहीं दिया जा सकता। इसी बीच एक और नया सवाल पैदा हो गया है। जी हां, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक, सैन्य मामलों के जानकार, कई सारे पत्रकार, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से कहा गया है कि क्या दुश्मन की गोली ही सैनिक शहीद होने की परिभाषा है? जी हां, क्या दुश्मन की गोली ही शहादत की असली परिभाषा है? क्योंकि सेना में जाने वाला एक जवान सर्वोच्च बलिदान देने की कसम लेता है। ड्यूटी कर्तव्य प्राण पथ के ऊपर अगर उसकी जान चली जाती है तो उसको सैन्य सम्मान मिलना भी जरूरी है। साथियों, इंडियन आर्मी की ओर से जो स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। हम तो ये सोचते हैं कि इस नीति के अंदर बदलाव होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान अगर किसी भी अग्निवीर के साथ चाहे कोई सी भी घटना हो, शहादत होती है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की ओर से इस नीति में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि हर एक सैनिक किसी भी वित्तीय सहायता का भूखा नहीं होता। वो ये सोचता है कि उसके सर्वोच्च बलिदान के पश्चात उसके परिवार को एक संबल मिल सके, समाज और उसकी आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर नाज करे कि उनकी ओर से एक सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया गया था। और जो लोग आने वाले समय में, जो यूथ है विशेष तौर से, जो सेना के प्रति, सेना में जाने की रुचि रखते हैं, उनको एक अलग ही मोटिवेशन मिले। आपका बहुत बहुत आभार। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।